हाइट कैसे बढ़ाएं। जिसे देखो वही हाइट बढ़ाने की टिप्स दिए जा रहा है। How to go taller, fast, naturally. अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी है तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बाद तुम्हें हाइट क्या हाइट बढ़ाना हमारे हाथ में है? लिटरली मेरी हाइट है बढ़ गई हाइट तो क्या सही में हाइट बढ़ाई जा सकती है या बस ये एक मिथ है? देखो, अगर आपको कोई भी धंधे में जल्दी से पैसा कमाना है ना, तो आपको लोगों के इमोशंस के साथ तो खेलना आना ही चाहिए, क्योंकि जहां पर भी इमोशंस आ जाते हैं ना, वहां पर आप कितना भी अमाउंट मांग लो, लोग पे करने तैयार हो जाते हैं। अब इमोशंस तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोमो, गिल्ट, एंजाइटी, हैप्पीनेस, इनसिक्योरिटी, मोटिवेशन। बेसिकली ऐसे इमोशंस को ट्रिगर करके लोगों की जेब से पैसा निकालना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपका रंग काला है तो बस ये क्रीम लगाएं और 30 दिन में निखार पाएं। अगर आपको भी लड़कियों से बात करते नहीं आती है तो बस मेरा वेबिनार ज्वाइन करें और एक दिन में प्ले बॉय बन जाएं। अगर आप भी गरीब हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो बस मेरा कोर्स खरीदो। A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि करोड़पति कैसे बनते हैं। तो आइडियली इन सब का बिजनेस मॉडल क्या है कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना और फिर उनकी जेब से पैसा निकालना। और सिर्फ यही नहीं, मल्टीपल इंडस्ट्री चल रही है इसी सेम मॉडल पे। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ। सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री, ये टैबलेट खाओ और अपना साइज बढ़ाओ। वेट लॉस इंडस्ट्री, ये गोली खाओ और अपना वजन 10 किलो घटाओ। हेयर ग्रोथ इंडस्ट्री, ये ऑयल लगाओ और अपने बालों को 10 गुना बढ़ाओ। सप्लीमेंट इंडस्ट्री, अगर कमजोर हो तो ये पाउडर को दूध में मिलाओ और दूध की शक्ति बढ़ाओ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसी से रिलेटेड एक और इंडस्ट्री है, दैट इज हाइट ग्रोथ इंडस्ट्री। ये एक्सरसाइज करो, हाइट बढ़ाओ। ये आसन करो, हाइट बढ़ाओ। ये पाउडर खाओ, हाइट बढ़ाओ। रोज 1 घंटा लटको, हाइट बढ़ाओ। और ना जाने कैसे कैसे तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक एक करके अपन हर एक चीज एक्सपोज करेंगे। सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ऑल्सो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस रिलेटेड कॉन्टेंट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि हाइट बढ़ती कैसे है। देखो, अपनी बोन्स के एंड में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, नोन एज एपिफिशियल प्लेट्स, और यही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हाइट ग्रोथ के लिए। जैसे अपन पैदा होते हैं तो बचपन से लेके 15, 16, 17 या समवेयर अराउंड 18 ईयर्स तक ये प्लेट्स इलोंगेट होती हैं, और इसी टाइम पीरियड में जितनी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है। बट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, हाँ ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये वेरी कर सकता है, बट अगर अपन एक एवरेज देखें तो 18 साल के बाद में अपनी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाती हैं। और जैसे ही ये प्लेट्स फ्यूज होती हैं, एक बार दोबारा सुनो, जैसे ही अपनी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होती हैं, अपनी हाइट वहीं रुक जाती है। उसके बाद आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन ले लो, एक्सरसाइज कर लो, सप्लीमेंट ले लो, लटक लो या कुछ भी कर लो, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती। ये तो वही बात हो गई ना कि पौधे की जो रूट्स होती हैं वो निकल गई, अब उसको धूप दिखा के पानी डाल डाल के सोच रहे हैं कि पौधा बढ़ जाएगा। भाई नहीं बढ़ेगा, बिकॉज उसके बढ़ने की टेंडेंसी खत्म हो चुकी है। लाइकवाइज एक बार ह्यूमन की ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गई तो हाइट बढ़ने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो, हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती। अब देखो, ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होने के पहले कोई इंडिविजुअल की हाइट कितनी बढ़ेगी, ये प्राइमरीली डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, एंड दैट इज जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन। तो पहले अपन बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक्स का अपनी हाइट में अराउंड 80% तक का रोल होता है, एंड ऐसा माना जाता है आपकी जो हाइट है वो आपके पेरेंट्स के हाइट की एवरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर की हाइट 5'8" है एंड मदर की 5'2", तो जो बच्चे की एवरेज हाइट होगी दैट वुड बी समवेयर अराउंड 5'5", एंड इसको बोला जाता है पेरेंटल इनहेरिटेंस, जिसमें आप जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। बट कुछ ऐसे सर्टेन केसेस रहते हैं जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ग्रैंडफादर्स या फोरफादर्स से जीन्स इनहेरिट करता है, एंड इसको बोला जाता है मल्टी जनरेशनल इनहेरिटेंस। तभी आपने कहीं ना कहीं नोटिस करा होगा कि कोई फादर और मदर दोनों लंबे हैं पर उनका जो बच्चा है उसकी हाइट कम रह गई, या फिर दोनों फादर और मदर की हाइट कम है पर उनका जो बच्चा है उसकी हाइट बढ़ गई। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो इन्होंने इनकी पहली वाली जनरेशन से इनहेरिट करा है। तभी जो डिफरेंसेस आते हैं ना बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, वो यही कारण से आते हैं। बट ये साइंटिफिक चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लोग सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएंगे कि 30 दिन में हाइट कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रो टॉलर नेचुरली, बेस्ट योगा आसन टू इंक्रीज हाइट, और ना जाने कैसे कैसे तरीकों से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे को लिटरली बोलने में शर्म आ रही है। बम्बू के पेड़ को मुरब्बा खाओ, हाइट बढ़ाओ। जिसमें आपको खाना है 1 पीस बांस के मुरब्बे का। Wait a minute. Who are you? मतलब साइंस की बुक को जब जला देते हैं ना और उसका धुआं अंदर लेते हैं, फिर ऐसी बातें निकलती हैं कि बम्बू के पेड़ का मुरब्बा खाओ, हाइट बढ़ाओ। और इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया जा रहा है कि बम्बू के पेड़ की हाइट लंबी होती है, तो अगर आप भी इसको खाओगे तो आपकी भी हाइट बढ़ जाएगी। क्या
आपने बांस के पेड़ को देखा है वो कितनी तेजी से कितना लंबा हो जाता है? बांस आपकी बॉडी में भी ऐसे ही काम करता है। ये तो वही बात हो गई ना कि हाथी सिर्फ पेड़ पौधे और घास फूस खाता है और इतना बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको भी इतना बड़ा होना है तो आप भी घास फूस और झाड़ियां खाने लग जाओ, आप भी इतने बलशाली हो जाओगे। लॉजिक कहाँ है? लॉजिक कहाँ है? लॉजिक कहाँ है? लॉजिक यहाँ है। अब देखो, मैं आपको इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये 2019 की पिक है, ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। स्कूल लाइफ में ये कम से कम मेरे से 2 इंच छोटा हुआ करता था और अब रिसेंट की पिक देखो। हाँ, रिसेंट तो नहीं, मतलब पिछले साल की है, लेकिन कुछ नोटिस करा, ये कम से कम मेरे से 2 इंच छोटा हुआ करता था और अब ये मेरे से आधा इंच लंबा है। अगर हम दोनों एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो इसका शोल्डर मेरे से ऊपर आता है। अब ये कैसे हुआ? बिकॉज इसके फादर एंड मदर दोनों की हाइट अच्छी खासी है। तो जो सडन ग्रोथ स्पर्ट आया है ना, वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स ही आया है। इसने कोई अलग से चूर्ण नहीं खाया है, कोई बम्बू का मुरब्बा नहीं खाया है, लटका नहीं है, कोई डाइट फॉलो नहीं करी है, कोई एक्सरसाइज नहीं करी है, इसने कुछ नहीं करा है। इसकी हाइट नॉर्मली बढ़ी है और हर किसी की नॉर्मल तरीके से ही बढ़ती है। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि मैंने ये खा के हाइट बढ़ाई, मैंने वो खा के हाइट बढ़ाई, अरे इन्होंने कुछ भी करके हाइट नहीं बढ़ाई। ये लोग सिर्फ व्यूज गेन करने के चक्कर में आपको पागल बना रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो वही बात हो गई ना कि खाना खाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खाना डाइजेस्ट कैसे करा। अरे मैंने थोड़ी ना डाइजेस्ट करा, वो तो बॉडी ने करा। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। लाइकवाइज हाइट बढ़ाते नहीं है, हाइट अपने आप बढ़ती है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जो रिमेनिंग फैक्टर रहते हैं दैट इज न्यूट्रिशन। अब उस पर बात करते हैं। स्टडीज में देखा गया है कि न्यूट्रिशन का अपनी हाइट में अराउंड 15 to 20% तक का इम्पैक्ट होता है। एंड जब अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल न्यूट्रिशन की बात नहीं करी जा रही है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट खाना स्टार्ट कर दी या फिर वेल बैलेंस्ड मील खाना स्टार्ट कर दिया तो आपकी हाइट बढ़ने लग जाएगी। नहीं, दैट इज नॉट हाउ न्यूट्रिशन वर्क्स। प्लीज अंडरस्टैंड, जब अपन न्यूट्रिशन एंड हाइट के डायरेक्ट लिंक की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ उन पर वैलिड होता है जो माल नरिश्ड होते हैं। जो कुपोषित बच्चे होते हैं इनकी हाइट रुक जाती है बिकॉज इन्हें खाना ही नहीं मिलता। और सिर्फ हाइट नहीं रुकती, इनकी पूरी बॉडी की डेवलपमेंट रुक जाती है। तो इनके केस में न्यूट्रिशन के कारण इनकी हाइट रुक जाना इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। बट अगर अपन जनरल लोगों की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप जो ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप एक फोन या फिर लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल तो हैं ही कि आपको 3 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती होगी, राइट? तो आपके केस में न्यूट्रिशन का आपकी हाइट पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जिसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ अपन लेते हैं अपर क्लास और एक तरफ लेते हैं लोअर क्लास। अपर क्लास में आते हैं अमीर लोग और लोअर क्लास में आते हैं गरीब लोग या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने बेगर्स को देखा है जो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं? आपको लगता है कि इनको 3 वक्त की रोटी मिल जाती होगी? नहीं, इनको बस इतना खाना मिलता है जिससे ये सर्वाइव कर लेते हैं। दैट्स ऑल। तो क्या ये छोटे रह जाते हैं कि आपको नीचे देख के बात करनी पड़ रही है? नहीं, आगे बढ़, आगे बढ़। नहीं, राइट? मजदूर, लेबर्स, आपको लगता है कि ये एकदम हाई प्रोटीन डाइट खाते होंगे, एकदम वेल बैलेंस्ड मील लेते होंगे? नहीं। तो क्या ये छोटे रह जाते हैं? जो नॉर्मल लोगों की हाइट होती है ना, 5'2", 5'7", 5'9", ये बैगर्स और मजदूर की भी लगभग उतनी ही हाइट होती है। कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा आपको। अब ऐसा क्यों? बिकॉज एज लॉन्ग एज आप माल नरिश्ड नहीं हो, न्यूट्रिशन का आपकी हाइट में कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब इनडायरेक्ट क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी अपन बात करते हैं अपर क्लास लोगों की। फॉर एग्जाम्पल अंबानी फैमिली। आपको क्या लगता है कि अंबानी परिवार को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा? मुकेश अंबानी की हाइट कितनी है? 5'5". तो आपको क्या लगता है कि इन्हें एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा? हाई प्रोटीन डाइट नहीं मिली होगी? इनफैक्ट जो न्यूट्रिशन अपन लेते हैं ना, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन ये लेते हैं। तो इनकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी? शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी एवरेज हाइट 5'5", 5'6", 5'7" है। तो इनकी हाइट 6+ क्यों नहीं पहुंच गई अगर इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो? बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि न्यूट्रिशन का आपकी हाइट पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब इनडायरेक्ट क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, न्यूट्रिशन से हाइट इन्फ्लुएंस होती है, नो डाउट, लेकिन ये इतनी क्विकली इन्फ्लुएंस नहीं होती कि आपने आज अच्छा खाना स्टार्ट करा तो कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में आपकी हाइट बढ़ने लग जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ये ओवर द डिकेड्स पड़ता है, ओवर द जनरेशंस पड़ता है। 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल बाद हाइट पर फर्क दिखना स्टार्ट होता है, क्विकली नहीं होता। जिसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जापान पर अटैक हुआ था तो पूरी कंट्री ने सफ़र करा था, डेथ रेट बढ़ गया था, बीमारियां फैल रही थी, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई सब बंद हो गया था। तो इस टाइम पे वहाँ के जो लोग थे वो मैसिव मेल न्यूट्रिशन से सफ़र करने लग गए थे। तो इस टाइम पे उनकी जो हाइट थी वो डेफिनेटली न्यूट्रिशन के कारण रुक गई थी। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर रुका तो कंट्री में डेवलपमेंट हुआ,
फूड सप्लाई बढ़ा एंड लोगों ने न्यूट्रिशियस खाना स्टार्ट करा, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो हाइट थी वो बढ़ने लग गई। और आज की डेट में जापानीज की जो एवरेज हाइट है वो अराउंड 1 से 2 इंच ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू वो हाइट जो उनकी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर थी। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आया है वो कब आया है? वो ओवर द जनरेशंस आया है। ऐसा थोड़ी ना है कि आज वॉर खत्म हुआ, अच्छा खाना स्टार्ट करा और कुछ हफ्तों या महीनों में हाइट बढ़ने लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ये ओवर द डिकेड्स हुआ है। बट ये साइंटिफिक बात आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आएंगे और सिंपली बोल देंगे कि अगर हाइट बढ़ानी है तो अपनी डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा रखो। अगर आप हाइट बढ़ाने के लिए सच में सीरियस हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरे दिन में क्या खाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है, नो डाउट, लेकिन ये इस तरीके से भी काम नहीं करता जिस तरीके से लोग आपको बताते हैं। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो नो डाउट ये आपकी हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो आपकी हाइट सडनली बढ़ने लग जाएगी। और अगर हाइट बढ़ेगी भी तो वो बाय जनरेशंस बढ़ेगी। अगर आप आज अच्छा खाना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो आने वाली जनरेशंस होंगी, पोते पर पोते, उनकी हाइट में 1 इंच का फर्क दिख जाएगा, आप में नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट द वे इट इज। अब अपन ऐसे 5 मिथ्स बस्ट करेंगे हाइट ग्रोथ को लेकर जो इंडियन सोसाइटी में तो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हैं। नंबर 1, लटकना स्टार्ट करो और हाइट बढ़ाओ। आज से ही इस बात को दिमाग में डाल लो कि लटकने से हाइट पर कोई भी फर्क नहीं दिखता है। देखो, जब आप लटकते हो तो आपकी जो स्पाइन होती है वो इलोंगेट हो जाती है, जिसके कारण 0.1 या 0.2 इंच लंबाई बढ़ जाती है। तो ये जो मिथ आया है ना लटकने का, वो यहीं से आया है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत टेम्पररी इलोंगेट होती है। जैसे आप ग्राउंड पर वापस आओगे तो आपकी जो स्पाइन है वो वापस से कंप्रेस हो जाएगी, तो आपकी जो लंबाई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाएगी। ये साइंस होती है लटकने की। हाइट नहीं बढ़ रही है, सिर्फ टेम्पररी इलोंगेट हो रही है। नंबर 2, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलो, हाइट बढ़ जाएगी। इस बात को भी आज से ही दिमाग में डाल लो कि कोई भी स्पोर्ट खेलने से हाइट नहीं बढ़ती है। जो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है, नॉट बिकॉज वो गेम खेलने से हुई है, पर उनकी हाइट पहले से ही लंबी थी तो उनका सिलेक्शन आसानी से हुआ है। होता क्या है ना, ये सब जो गेम्स होते हैं इसमें हाइट का एडवांटेज होता है, तो ऐसे लंबे प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ये कारण है, ऐसा नहीं है कि गेम खेलने से हाइट बढ़ी है, उनकी हाइट पहले से ही लंबी थी। अब बहुत लोग आके कमेंट करेंगे कि 7th क्लास में मेरी हाइट 5'2" थी, फिर मैंने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी XYZ गेम खेलना स्टार्ट करा एंड 12th क्लास तक आते आते मेरी हाइट 5'9" हो गई। तो सर ऐसा है ना, आपकी जो हाइट बढ़ी है वो गेम खेलने से नहीं बढ़ी है, वो जेनेटिक्स के कारण बढ़ी है। अगर आपके जेनेटिक्स हैं तो अगर आप वो गेम नहीं खेलते तब भी आपकी हाइट बढ़ जाती है। नंबर 3, योगा करना स्टार्ट करो, हाइट बढ़ जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या योगा आसन करने से हाइट नहीं बढ़ती है। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, ब्लड फ्लो के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, पर इससे हाइट का कोई लेन देन नहीं है। नंबर 4, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस इंजेक्ट करो, हाइट बढ़ जाएगी। कितने भी इंजेक्शन ठोक लो, हाइट नहीं बढ़ने वाली है। ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस तब तक काम करते हैं जब तक बोन्स के एंड में जो प्लेट्स होती हैं, दैट इज ग्रोथ प्लेट्स, वो फ्यूज नहीं हो जाती। एक बार ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो गई देन नो अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन इंक्रीज योर हाइट। प्राइम एग्जांपल, बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना, वो इतने एक्सेसिव अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन लेते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आपने ऐसे कितने बॉडी बिल्डर्स देखे जिनकी हाइट 6'2", 6'7", 7 फुट निकल गई? नहीं, बॉडी बिल्डर्स की भी उतनी ही हाइट होती है जितनी की नॉर्मल लोगों की होती है। वाई? बिकॉज एक बार प्लेट्स फ्यूज हो गई, आप कितने भी ग्रोथ हार्मोन ले लो, हाइट नहीं बढ़ेगी। नंबर 5, सप्लीमेंट्स लो, हाइट बढ़ जाएगी। कोई भी पाउडर, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, टैबलेट, वे प्रोटीन, लोशन, आयुर्वेदिक कैप्सूल्स या वॉटएवर इट इज, कोई भी चीज में हाइट का 0.1% भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, पैसे बनाने का तरीका होता है और कुछ नहीं। एक बार हाइट रुक गई देन कुछ भी करके हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती। सिर्फ एक चीज जिससे हाइट रुकने के बाद हाइट बढ़ाई जा सकती है एंड दैट इज वन एंड ओनली सर्जरी, जिसको बोला जाता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। और ये कोई बहुत सेफ सर्जरी नहीं है, 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप चल भी पाओ। हाँ, हाइट तो बढ़ जाएगी लेकिन हो सकता है आप हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ जाओ। ये सच्चाई होती है हाइट ग्रोथ को लेकर। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे जेनेटिक्स को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, लटकना, मुरब्बा या वॉटएवर इट इज, वो एक बार में सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए एंड ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए पीयूष एस्थेटिक्स।